हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूपी एजुकेशन वाला चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट फर्स्ट जो आपको वीडियो बनाए हुए हैं वह आप जाकर अवश्य देखिए, तभी पार्ट सेकंड यह समझ में आएगा। उसको जाकर देखिए, समझिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। नहीं तो ऐसे भी आपको आता होगा तो देख सकते हैं, ज़्यादा कठिन तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखिए, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष आपके पास टाइम दिया गया और 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5600 रुपये का साधारण ब्याज बताना है। तो देखिए, इसमें हल करने से पहले यहाँ पर आप इसको अवश्य लिख लीजिए इस प्रकार से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या इसमें दिया है। टाइम ऐसे टी लिखकर टाइम 8 वर्ष कर लीजिए। ऐसे लिखिए, सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा। आर आपका 7% हो गया। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल में करने के लिए यहाँ पर रुपए का साधारण ब्याज लिखा है ना, SI दिया हुआ है। एस आई यहाँ पर दिया है 5600 रुपये। इतना क्लियर है? 5600 रुपये SI दिया है, वह धनराशि ज्ञात करना है, मतलब कि P का मान ज्ञात करना है। वह धनराशि कितना है जो कि 8 वर्ष में 7% ब्याज की दर से 5600 रुपये हुआ है, यही कह रहा है। देखिए, राशि पर 5600 रुपये साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो इतना करने के बाद देखिए, अब इसको हल कीजिए। देखिए, आपको हम सूत्र और कंसेप्ट दोनों क्लियर कर दे रहे हैं इसमें बताकर। पहले सूत्र से देखिए किस प्रकार से हल हो पाएगा। तो साधारण ब्याज का जो कि हम बताएं कि एक ही फार्मूला से सभी कवर हो जाएगा। तो SI बराबर क्या होता है बताइए? फर्स्ट वीडियो आप देख कर आए होंगे तो आपको पता होगा, PRT/100। इतना क्लियर होगा। बराबर यहाँ पर P का मान निकालना है, तो यहाँ पर 5600 रुपये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। SI 5600 रुपये, तो 5600 रुपये रख दीजिए। बराबर P का मान निकालना है। R का मान देखिए आपके पास दिया हुआ है 7 और टाइम दिया है 8। इतना क्लियर है? और बटे में हो गया 100। आप इसको हल कर लीजिए। 5600 रुपये हो गया, फिर 8 साथे कितना हो गया 56, मतलब 56P हो जाएगा बटे में 100। देखिए, आसानी से सॉल्व कीजिए इस प्रकार। फिर 56 से 56 कट जाएगा, बराबर है इसलिए ऐसे कट जाएगा। और जब इसको नीचे ऊपर करना पड़ेगा तो गुणा करना पड़ेगा, ये आपको पता है, आपको बताए हुए हैं। ऐसे आप तिरिया गुणा करेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 56 एकम 56, 100 आया। 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 10,000। तो यही इसका P का मान कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। समझ में आ गया होगा? अब देखिए, जो कि आपको एक और साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था, उस प्रकार से कैसे हल करेंगे। जिस प्रकार से आपको आसानी पड़े आप कंपटीशन एग्जाम में वही मेथड अपनाएंगे। हम आपको दोनों स्टेप सिखा दे रहे हैं। देखिए, एक आपको हम बताए थे कि SI बराबर होता है RT%, इसको आपको बताए होंगे। तो देखिए, यहाँ पर 5600 रुपये SI दिया हुआ है आपका, 5600 रुपये। RT% क्या हो गया? 8 सात 56 हो गया ना। RT% लिखा है तो मतलब कि 7 गुणे 8। तो यहाँ पर भी हो जाए 5600 बराबर 56% हो जाएगा। यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है ना। अब देखिए, दोनों मेथड समझे रहिए, आपको ही अच्छा पड़ेगा। 56 एकम कितना हुआ? 56, 100 आया, मतलब 100 बराबर यहाँ पर परसेंट हट गया ना, 1, मतलब 1% बराबर कितना हुआ? 100, मतलब 1% बराबर 100 रुपये हुआ। तो अब क्या होगा कि प्रिंसिपल आपका कितना होता है? प्रिंसिपल हमेशा आपका धन है तो वह हमेशा 100 ही रहेगा, 100% रहेगा। अगर आपके पास 1 रुपये है तो भी वह 100% के बराबर है, मतलब आपका ही धन है 100 रुपये, 100% है। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे आपके पास 10 रुपये हैं तो वो आपके लिए 100% धन है आपका। तो इसलिए प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, ये ध्यान रखिए, 100% होता है अपने आप में। तो 1% का मान 100 रुपये दिया है, तो अब बताइए कि 100% का मान क्या हो जाएगा? तो 100%, 1% का मान 100 रुपये है, तो 100% का मान हो जाएगा 100 गुणे 100 रुपये, तो हो जाएगा आपका इतना। P बराबर निकल गया, P बराबर 100% होता है। आपको जो मेथड आसान पड़े आप वह प्रयोग कर सकते हैं, हम आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं। अब देखिए, इसके आगे क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसको भी करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, इसी प्रकार से ये भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो पढ़िए पहले क्वेश्चन, आप अंत तक बने रहेंगे तो अच्छे से समझ में आ पाएगा। इसके बाद हम आपको पार्ट 3 का वीडियो लाएंगे, उसमें भी इससे भी हार्ड क्वेश्चन ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। देखिए क्या है, कोई धन, क्या है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन याद कीजिए। कोई धन है, मतलब यहाँ पर धन नहीं दिया, मतलब कि आपके धन का बात कर रहा है, मूलधन है ए। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 होता है। अब देखिए, ब्याज की दर लिख दिया है, ब्याज की दर मतलब यहाँ पर ब्याज भी आपको नहीं दिया है। ये जो 10 वर्ष में 650 होता है, यहाँ पर आपका मिश्र धन दिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो क्या क्या दिया है पहले ये देखिए,
कोई धन है, मतलब पी का भी मान आपको बताना है, वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब पी का मान ही निकालना है। देखिए ज्ञात करना है, और 3% है, मतलब कि आर बराबर कितना हो जाएगा 3%। इतना क्लियर है। और टाइम दिया है आपके पास 10 वर्ष, ये भी हो गया। और 650, जैसा कि हम आपको बताएं कि यहाँ दिया है आपका, यहाँ पर अगर मान लीजिए साधारण ब्याज दिया रहता तो मेंशन किया रहता कि साधारण ब्याज, यहाँ पर 600 रुपये का साधारण ब्याज, इस प्रकार से लिखा रहता। आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 10 वर्ष में 650 हो जाता है, मतलब कोई धन है 10 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब ब्याज को जोड़कर इसमें कहा जा रहा है। इतना क्लियर होगा। मतलब यहाँ पर अमाउंट दे दिया है आपको, अमाउंट आपके पास 650 रुपये दिया है, और आपको SI भी नहीं पता है। SI पता रहेगा तब तो प्रिंसिपल निकालेंगे। तो SI बराबर आपका क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल को आपको बताना है, तो इसके पहले आपको SI निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए फार्मूला बेस किस प्रकार से है, वैसे भी दोनों फार्मूला से, लेकिन 2 स्टेप से आपको बता दे रहे हैं। देखिए SI का साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइए, जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि सभी में यूज होगा। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए पहला क्वेश्चन को हम बताएं, क्योंकि आप उस पर रखकर दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना, रेट और टाइम ये सभी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल तो हम बताएं, इतना क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए ये सभी लिख दिए हैं। अब देखिए SI बराबर क्या होता है PRT%, सभी ये तो इतना नॉर्मल सूत्र है, ये आपको याद होगा। अब देखिए SI नहीं दिया है, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P का मान निकालना है, P हो जाएगा, R का मान दिया हुआ है 3, फिर गुणे T का मान 10 वर्ष, तो यहाँ पर 10 हो गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए बटे में कितना क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, देखिए SI बराबर 10 चाहे कितना हुआ 30 P बटे 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर 3 बटे 10 हो गया, मतलब क्या हो गया 0.3 P, इतना आएगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए अमाउंट दिया है 650 रुपये, ऐसे लिख लेंगे तो देखिए समझ में आ रहा है कि ये अमाउंट दिया है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अमाउंट क्या दिया है आपका, A बराबर दिया है 650 रुपये, मतलब अमाउंट का सूत्र क्या होता है ये बताइए। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज, ये आपको बताए हुए हैं, फर्स्ट वीडियो जाकर आप देखकर आ सकते हैं। यहाँ पर ए का मान दिया है 650 रुपये, तो 650 हो गया बराबर P का मान नहीं पता है, प्लस SI का मान देखिए निकल गया है 0.3 P। ठीक, तो ये P है, मतलब एक P है, ये एक प्रिंसिपल है यहाँ पर, तो एक है, मतलब कि 650 बराबर यहाँ पर एक है ना, मूलधन एक है, एक में 0.3, मतलब एक में अगर आप 0.3 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऐड इसको करेंगे, इतना P हो जाएगा, यहाँ पर P रहेगा ना, 1.3 P आया, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.3 P, तो यहाँ पर देखिए P का मान क्या हो जाएगा 650 बटे में, ये इधर भाग गुणा में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, मतलब ये 1.3 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो यहाँ पर इसको काटने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 650, यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर 10 से गुणा होगा ऊपर, 10 से नीचे, ये तो आपको पता होगा। दशमलव की जगह पर एक रखिए, उसके बाद जितनी संख्या उतने जीरो, तो यहाँ पर एक ही संख्या दिख रहा है तो एक जीरो से गुणा करेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा ना, ऐसे हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया 6500 हो गया, फिर बटे में क्या हो गया, बटे में हो गया आपका 1.3 भी है ना, यहाँ पर 1.3 भी लिखिए, तो 13 हो जाएगा, यही ना हुआ, इतना आपके पास आपको क्लियर होगा, ये आप जानते होंगे। देखिए फिर 13 1 13 25 65 काट लीजिए, तो मतलब आपका P बराबर क्या आया, निकल के आ गया 500 रुपये हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल निकालना था, SI भी नहीं पता था, SI भी इसमें निकाला गया। ये तो हो गया आपका सूत्र, मेथड, जो कि बताना चाहिए। और कंसेप्ट देखिए क्या हो जाएगा, हम बोलें कि आपका जो पैसा है वो हमेशा अपने आप में 100% है, अगर एक भी रुपया आपके पास है वो आपका ही पैसा 100% हुआ आपके लिए है, तो मतलब P बराबर 100, पहली नंबर आपको क्लियर कर देना है, 100 हो गया, 100% आपका जो पैसा रहेगा, माना P बराबर 100 हो गया। ठीक, यहाँ पर माना लिख दे रहे हैं। अब देखिए SI 100, ये तो पता हो गया, SI नहीं पता है, लेकिन P का मान ही निकालना है, रुपया में निकालना है। लेकिन देखिए तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर 650 दिया है, तो अमाउंट लिखेंगे बराबर 650 है, तो सूत्र पहले क्या होता है P प्लस SI। ठीक, ये होता है। अब क्या करेंगे, SI का भी मान नहीं पता है, तो SI का मान किस प्रकार से करेंगे, SI का फार्मूला एक आपको हम बताए थे, बताइए क्या है, RT%, जाकर देख कर आइए वीडियो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो SI बराबर क्या हो जाएगा RT%, R का मान देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और बस T का 3 गुणे 10 हो गया, कितना हो गया 30%, SI बराबर कितना हुआ 30%। यहाँ पर 100% आप
का जो भी पैसा है वो 100% हमेशा होगा। तो क्या हो गया, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई होता है। तो यहाँ पर 100 प्लस 30% हो गया, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर परसेंट, यहाँ पर 100% ए भी है। ए का मान आपको पता है 100%, ए का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिश्रधन 650 रुपये, 650 रुपये बराबर 100 और इतने जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 130 हो जाएगा, 130%। देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे 130% हो गया, काट दीजिए ऐसे ही, देखिए कितना सिंपल हो गया, 5365। मतलब कि क्या हुआ वैसे ही फिर है, 1% बराबर रुपये है, प्रिंसिपल आपका 100 होता है हमेशा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आपका हो गया। दोनों स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा। आंसर देखिए मैच कर लीजिए, सेम सेम है आपका आंसर, इतना क्लियर है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप कर लिए तो कंपटीशन एग्जाम में आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, तो एक या दो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप अंत तक बने रहेंगे तो वह उस क्वेश्चन को भी देख पाएंगे। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, हॉल नंबर 3, उन सभी को आप समझ गए होंगे, उसको हम आपको दो मेथड से अच्छे से सिखा दिए, जो भी आपको आसान पड़े उस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिए एक निश्चित दर पर, मतलब दर फिक्स है, जैसे किसी विशेष राशि के लिए, और राशि भी फिक्स आपका किया गया है यहाँ पर, 4 वर्ष और 8 वर्ष, मतलब समय बस चेंज है। ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए, और 4 वर्ष और 8 वर्ष दिया है तो अनुपात ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर वर्ष बस चेंज है तो वर्ष से मतलब है, तो क्या हो गया 4। अब देखिए पहले ऐसे ही कंसेप्ट समझ लीजिए, तो क्या करेंगे, अब 4:8 हुआ, लेकिन अनुपात ये रियल नहीं है, इसको आपको काटना पड़ेगा, बस इतना ही है, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, मतलब कि 1:2 इतना आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आसान है, मतलब आप देखिए जहाँ पर ब्याज भी निश्चित हो, दर पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है किसी एक निश्चित दर, दर अगर निश्चित हो मतलब समान दर हो तो आप समझ जाइए कि मतलब कि वह क्वेश्चन आसान है। अनुपात में यहाँ पर 4 वर्ष और 8 वर्ष लिखा है, तो इसको 4:8 इस प्रकार से लिख लिए और ऐसे कर दिए, आसानी से हो गया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप जो ऊपर लिखा है उसी को बस सेकेंड वाइज लिख कर उसको काट दीजिए, 1:2 इसका राइट आंसर है। अब देखिए किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। देखिए ब्याज भी समान है, बस SI का सूत्र लगाना है, जो भी सूत्र आपका है वही उसी को प्रयोग करना है। तो कितना आसान सवाल है, ये सब सवाल ऐसे ही किया जाता है। PRT बटे में 100, T/100 लिख दीजिए, दोनों के लिए काम करेगा। अब देखिए पहला में क्या है, PR 4 हो गया बटे में 100, फिर यहाँ पर अनुपात है, फिर PR हो गया, फिर यहाँ पर क्या है 8 वर्ष है ना, 8 फिर बटा में 100 हो गया। यहाँ पर बराबर रहेगा ना, क्योंकि बोल तो रहा है कि अनुपात याद करना है राशि के लिए। अब जानते हैं आप, ए भी आपको पता है कि अनुपात में है मतलब बटे में है, तो ऐसे ए भी है तो ऐसे बटे में हो जाएगा ही, अनुपात है तो मतलब बटे में है। 100 से 100 कट गया, PR से PR कट जाएगा, और बचा क्या 4 और 8, तो 4 बराबर 8 है, तो इसको हल 4 एकम 4 गुना 8। अब इसको लिखना रहेगा 1/2 है, तो इसको 1:2 ही ना लिखेंगे। देखिए कितना आसान है, सिंपल है ना, तो इस प्रकार से ये भी हल हो जाएगा। तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। उसके लिए जो सूत्र बताएं वही तो सूत्र लगा है, PRT/100 SI का। लेकिन देखिए इसमें क्या दिया है कि उस राशि का 1/5 भाग, मतलब आपको राशि तो मान लीजिए कि जो भी हो, P जो भी हो, लेकिन यहाँ पर SI भी आपका फिक्स नहीं दिया है। तो SI के लिए क्या करेंगे, पहले P, यहाँ पर किसी धनराशि का मतलब P का भी मान नहीं दिया है, तो P बराबर क्वेश्चन मार्क पहले कीजिए, 4 वर्ष है, T का मान दिया है 4 वर्ष, ऐसे लिखिए पहले, फिर दर निकालना है, मतलब R बराबर निकालना है, R बराबर बताना है, और उस राशि का ब्याज दिया है, इसका कितना दिया है 1/5 भाग, मतलब यहाँ पर जो भी मान होगा इसका 1/5 भाग जो है आपका वो है SI, यहाँ पर SI भी नहीं दिया है, SI बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज क्या होगा, उस राशि का 1/5 भाग होगा,
तो माना यहाँ पर देखिए हम बोले थे ना कि कोई आपके पास जितना भी रुपये है वो 100% होता है, लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर p बराबर आपको कुछ मानना पड़ेगा, यहाँ पर p को खाली नहीं रखना है। तो देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, काटने में आसानी पड़ेगी। तो माना आपका 100 रुपये है, यहाँ पर माना 100 रुपये, तो क्या हो जाएगा 100 का, अब मानना ही तो पड़ेगा, 100 का 101/5 भाग क्या हो जाएगा, देखिए एसआई पता चल जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 100 का है 1/5 भाग, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए 5 एकम 5 और 20 5 से कितना हुआ 100, कट गया, मतलब 20 एकम 20, मतलब एसआई का मान आपका निकल के आ गया 20 रुपये। तो क्या हुआ इसका मतलब कि अगर 100 रुपया है आपका मूलधन, तो उसका 20 रुपये आपका उसमें ब्याज लगेगा, समझ रहे होंगे। तो एसआई का मान भी यहाँ पे 20 रुपये पता चल गया, और ये तो 100 रुपये ही है। अब रेट निकाल लीजिए, ये तो आसान हो गया। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए रेट किस प्रकार से निकालेंगे, वही कहते हैं, सूत्र रख दीजिए, हो जाएगा PRT/100, ये तो सूत्र आपको बताए हुए हैं। एसआई का मान 20 रुपये दिया है, बराबर पी निकालना है, नहीं पी को भी तो दे चुके हैं हम, 100 रुपये माना रखे तो फिर ये भी निकल गया। अब जैसा रखेंगे उस प्रकार से आएगा 100, फिर आर का मान निकालना है, और टी का मान दिया है आपके पास, देखिए यहाँ पर 4 वर्ष है, तो 4/100 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 4 एकम 4 बराबर ऐसे है तो कट जाएगा ना 5, फिर इसको भी काट सकते हैं आप, आर का मान निकालना है, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पर हो जाएगा 20 5 6 100 20 हुआ। फिर इसको भी काट सकते हैं, इससे कट गया, फिर 2 एकम 2, फिर 5 6 10, ये भी हो गया। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, 2 एकम 2 5 6 10, मतलब आपका क्या आया कि P बराबर क्या निकालना था, रेट निकालना था, मतलब R बराबर 5% आया आपका। देखिए इसको काट चुके हैं, तो यहाँ पर R है, अब ऐसे गुणा होता है, R बराबर 5%, यहाँ ये खुद ही लिखा है। देखिए इस प्रकार से आप काट के देख सकते हैं। अब 5% इसका आया, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आपको सभी सवाल अच्छे से बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, और इसके बाद पार्ट 3 में और जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है सभी कवर करेंगे हम। तो देखिए ध्यान से कौन सा क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं हमें, जैसे पहला का लिख दीजिए इतना आंसर होगा, आंसर बस लिखकर आप हमें दे सकते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 400 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात कर लेंगे, इसमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे भी आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तीसरा, कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया 10 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 2/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर, इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। चौथा, यदि मूलधन 100 रुपये, दर 8% समय 10 वर्ष, ये तो बहुत आसान है, ब्याज ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन ये है, तो इसको आप सॉल्व अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो आपको यह पसंद आया होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य कीजिए। पार्ट 3 में जल्द ही आपसे मुलाकात होगा। जय हिंद, जय भारत।